Bring me in the main screen. Bring me in the main screen, Asher. Thank you. ओके आइए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे सीरीज को हम जारी रखेंगे। विल कंटिन्यू आवर सीरीज। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे बीच में हैं। वी थैंक यू। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। हर एक गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और आपके वचन पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट योर वर्ड, वी ट्रस्ट योर कैरेक्टर। आपने जो यीशु मसीह के द्वारा जो काम, पूर्ण काम जो किए हैं आपने हमारे लिए, उन सब बातों के लिए हम आपके पर भरोसा करते हैं प्रभु। मौसम बदल सकता है, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन आपका वचन हमेशा स्थिर है, और जो चीज स्थिर है उस वचन को हमने पकड़ लिया है प्रभु। वी स्टैंड ऑन द अनचेंजिंग वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। आपकी वचन पर हम खड़े हैं। वी थैंक यू फॉर योर वर्ड। यीशु के नाम के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप छुइए। होली स्पिरिट, टच एवरी पर्सन, स्पिरिट, सोल, बॉडी, फैमिली, एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। उन्हें आप स्पर्श करें। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। जितने लोग बाइबल स्टडी में आए हैं सबका आई वांट टू वेलकम यू। और आज आई बिलीव कि इस वचन के द्वारा आप उन्नति पाएं और आप परिपक्व हो जाए। इफिसियों 4 के अनुसार, दैट यू विल बी एडिफाइड एंड दैट यू विल बी इक्विप्ड फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। प्रेज गॉड। जो भी काम के लिए प्रभु ने आपको इस धरती में भेजा है, कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुतों को नहीं पता कि क्या है काम। लेकिन इन वचनों के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा आपको पता चले कि आपका मकसद क्या है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए आप परिपक्व हो जाए। दैट यू विल बी इक्विप्ड, praise God, that you'll be prepared to do what God has called you to do. So we're going to continue our series, knowing your father. अपने पिता परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और कई बाइबल स्टडी में हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि आप ने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया। संसार बोलता है कि खुद के कर्मों पर विश्वास करो, लेकिन हम अपने कर्मों पे नहीं, हम यीशु के कर्मों पर हम विश्वास करते हैं। वी बिलीव द वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा पूरा भरोसा यीशु मसीह है, हमारा पूरा भरोसा उसके कर्म है। और जब हम उसके कर्मों पर विश्वास करते हैं, जो उसने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया, आपके लिए किया, उस पर जब हम भरोसा करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है, या फिर हम परमेश्वर के राज में हम जन्म लेते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपका पिता हो जाता है, और आप उसके प्रिय बच्चे हैं। हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। और अभी क्योंकि ऐसा रिश्ता है हमारा मसीह में, तो ये जरूरी है कि हमें अपने पिता को जानना है, उसके चरित्र को जानना है, उसके उसके विशेषताओं को जानना है, उसके वचन में और बढ़ना है, उसकी इच्छा को पहचानना है। अपने पिता को जानना बहुत जरूरी है, एंड दैट मस्ट बी द प्रायोरिटी। प्रेज गॉड। और आज हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 1 to 3 हो गया है। अगर आपने मिस किया है तो यूट्यूब में जाकर के वचन को आप सुन सकते हैं। घर में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वचन को बैकग्राउंड में डाल करके आप सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आत्मा को खिलाया जा रहा है, और मेरा कोशिश रहता है कि जो भी प्रचार हो वो ज्यादा इमोशन स्टीयरिंग न हो करके स्पिरिट फीडिंग हो। दैट इज आवर एम इन प्रिपेयरिंग एवरी सरमन। जो भी सरमन हम बनाते हैं या टीचिंग्स प्रभु हमें देते हैं, इट इज मेनली फोकस्ड टू द स्पिरिट। प्रेज गॉड। आत्मा को जब टच करेगा, आत्मा को जब खिलाया जाएगा, तब इमोशंस, माइंड और बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। नए जन्म के बाद, यू कैन राइट दिस पॉइंट डाउन। नए जन्म के बाद अपने पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए जन्म के बाद
हम सबका नया जन्म हुआ है, आई बिलीव। अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास करके आपका नया जन्म हो जाएगा। नया जन्म के बाद अपने पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। प्रेज गॉड। इसीलिए आप रिश्ते में आए हैं पहली बार। इसीलिए पिता आपका परमेश्वर है, परमेश्वर आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं, ताकि आप उसको और ज्यादा पहचान सकें, और ज्यादा उसको जान सकें। प्रेज गॉड। और हमेशा उसके पहचान और उसके ज्ञान में आप गहरा 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 और गहरा आप जा सकें। प्रेज गॉड। बट कभी भी इस बात को भूलिए मत कि एक बार आपका नया जन्म हुआ, आपको पिता के बारे में जानना है, पिता को आपको जानना है। यू मस्ट नो हिम। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। एफिसियो 1 के 16 में पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, एफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। और ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम इन प्रार्थनाओं को दिन प्रतिदिन करें। अगर आप नहीं करते हैं एफिसियों की प्रार्थना, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं, अपने लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, जो भी आपका इमीडिएट फैमिली है, उसके लिए आप इन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और उसका असर आप उनके जीवन में देखेंगे। पौलुस ने एफिसुस की कलीसिया के लिए किया, आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने कलीसिया के लोगों के लिए आप इन प्रार्थनाओं को हर दिन विश्वास के साथ आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। कई बार हमें प्रार्थना में हम सिर्फ मांगते रहते हैं कि प्रभु मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। और कई बार जब आप बढ़ने लगते हैं, व्हेन यू बिगिन टू ग्रो, व्हेन यू बिगिन टू मैच्योर, आप देखते हैं कि प्रार्थना करने का सही ढंग क्या होता है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो अक्सर प्रार्थना एकदम बच्चों के समान दे दो दे दो दे दो करके ही रहता है। प्रेज गॉड। और वो मटेरियल और चीजों के विषय में ही ज्यादा करके होता है। लेकिन जैसे आप बढ़ते हैं, आपके प्रार्थना करने का, पौलुस ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो बच्चे के समान बात करता था, लेकिन जब मैं बढ़ने लगा तब मैंने बचकाने चीजों को छोड़ दिया। प्रेज गॉड। बहुत जरूरी है विश्वासियों को बचकाने चीजों को छोड़ देना, पीछे छोड़ देना। और वो तभी होता है जब एक विश्वासी मैच्योर हो जाए या वचन में वो बढ़ने लगे। प्रेज गॉड। एफिसियो 1 के 16 में लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। देखिए उसकी प्रार्थना क्या है। व्हाट अ वंडरफुल प्रेयर। और क्या चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, क्या चीज के लिए वो मांग रहा है। वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। क्या मकसद है, क्यों दीजिए? ताकि हम आपकी पहचान में और बढ़ सकें। प्रेज गॉड। उसकी पहचान में हमें बढ़ना है, वही आपका मकसद है। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। लेकिन बिना पिता परमेश्वर की सहायता के आप उसकी पहचान में बढ़ नहीं सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप उसके पहचान में आप बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थनाओं को हर दिन करते हैं, हमारे ऊपर, परिवारों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर। हम इस प्रार्थनाओं करते हैं कि प्रभु आप हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, ताकि हम आपकी पहचान में बढ़े। प्रेज गॉड। हम आपके पहचान में बढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं। ये काफी नहीं, ये बोलना काफी नहीं है कि चलो परमेश्वर मेरा पिता है, ठीक है, बस हो गया, प्रेज गॉड, अभी स्वर्ग जाएंगे। नहीं, हमें उसे जानना है, हमें उसे पहचानना है। प्रेज गॉड। और उसकी तरफ हमें बढ़ना है कि प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम इन चीजों की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें प्रकाश और ज्ञान की आत्मा दीजिए, ताकि हम आपको पहचान सकें। प्रेज गॉड। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 के 18 में पत्रस हमें बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। अभी ये पत्रस का आखिरी किताब है, आखिरी वचन है ये। और देखिए पत्रस, प्रेरित पत्रस पवित्र आत्मा के प्रभाव से आखिरी वचन लिख रहा है कि यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओ। ये मत बोलो कि चलो मुझे थोड़ा पता चल गया काफी है, वो बोलते हैं बढ़ते जाओ। यीशु मसीह मतलब पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। वो हमारा कर्तव्य है। वो एक ऐसा चीज है जो हम, आज 2021 है,
अगर कल 2020 था, आप जितना यीशु को 2020 में जानते थे, 2021 में यू गॉट टू नो हिम मोर। और ज्यादा हमें उसे उसके इस क्षेत्र में बढ़ते जाना है, हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि जब उसके आप पहचान में बढ़ते जाएंगे, ऑल द लिमिट्स विल कम ऑफ। प्रेज गॉड। आप ऐसा सोचने लगेंगे, ऐसा चलने लगेंगे, ऐसा बात करने लगेंगे जो आपने कभी नहीं किया हो। यू यू हैव नेवर स्पोकन लाइक दैट, यू नेवर सीन लाइक दैट। लेकिन जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, जो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू नो हिम, और अधिक हम उसको जानना चाहते हैं, और अधिक हम उसको पहचानना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और उसी कारणवश पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सीरीज को हमने शुरू किया कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, नोइंग योर फादर गॉड। प्रेज गॉड। ओके। क्या क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्या होता है जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ने लगते हैं? सी समथिंग हैपेंस। मतलब ये जो एक्सरसाइज है परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, ये व्यर्थ नहीं है। मतलब क्यों मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। नो, जब आप परमेश्वर पिता की पहचान में बढ़ते हैं, कुछ होता है आपके जीवन में। देयर इज समथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। दूसरा पत्रस 1:2 में लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज गॉड। तो क्या होता है जब आप पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते हैं? व्हाट हैपेंस? अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ती रहती है। प्रेज गॉड। मतलब ये कुछ ऐसा चीज नहीं है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कि आप वर्स होते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। आप वर्स नहीं होते जा रहे हैं, you're becoming better, you're becoming bigger, you're becoming wealthier, you're becoming wiser। प्रेज गॉड। क्योंकि अनुग्रह और शांति आपके जीवन में, अगर मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहा हूँ, प्रेज गॉड, मेरा हृदय उसमें है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है। देखिए, उदाहरण के तौर पे परमेश्वर का वचन ये ये बातें जो हमको सिखा रहा है कि जब आप पानी में जाते हैं, आप भीग जाते हैं। प्रेज गॉड। अगर आग में आप अपने हाथ को रखेंगे, आप जल जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर की पहचान में अगर आप बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में क्या दिखेगा? आपके जीवन में अनुग्रह और शांति बढ़ती जाएगी। प्रेज गॉड। वो दिखेगा, मतलब वो सबूत है कि आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं। जब आप परमेश्वर की एक व्यक्ति पानी में जंप मारता है, क्या सबूत है? वो गीला हो जाता है। एक व्यक्ति आग में हाथ रखता है, वो वो जल जाता है, उसका हाथ जल जाता है, या जो भी है। वैसे ही हम जो यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते, हमने निर्णय किया कि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, तब उसका रिजल्ट होगा कि आपके जीवन में अनुग्रह और शांति बढ़ने लगेगी, बहुतायत से बढ़ने लगेगी। ऐसा बढ़ने लगेगा कि दुनिया देखेगा आपके ऊपर। प्रेज गॉड। आपको याद होगा, जितने लोग वचन में वचन पढ़ा है, जब पौलुस और बरनबास जब पतरस के पास और याकूब के पास यरूशलेम में आए, यरूशलेम में आकर के पतरस ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा हूं। मतलब अनुग्रह को देखा जा सकता है। शांति, जिसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब है शलोम, मतलब उसको देखा जा सकता है। लेकिन वो कब बढ़ता है? व्हेन डज इट ग्रो? कि आज जो इतना है वो कब बढ़ने लगता है? एक तरीका अनुग्रह और शांति बढ़ने का है कि आप परमेश्वर की पहचान में आप बढ़िए। प्रेज गॉड। जितना आप परमेश्वर को पहचानते हैं, उसको और अधिक पहचाने। उस मकसद के साथ परमेश्वर का वचन पढ़िए। जानिए कि आपका डैडी कौन है, कैसे काम करता है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे पसंद नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो भी करता हूँ पिता को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, उनके एक्सप्रेशंस क्या है। प्रेज गॉड। ही लव पीपल, लेकिन उसका लेना देना सिर्फ पिता से था। प्रेज गॉड। सो माय पॉइंट इज कि जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं, तब अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुतायत होती है। प्रेज गॉड। योर बाउंड्रीज विल बिगिन टू एक्सपैंड। तो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, तो पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे यीशु को बताइए, रिवील टू मी द फादर। मुझे यीशु के बारे में, पिता के बारे में मुझे बताइए। और जब आप वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और जैसे वो प्रकाशन आपके जीवन में वास्तविक होगा, अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी।
Praise God. You'll become a wonder to your generation. Amen. Now, okay. कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे. सम पॉइंट्स वी हैड कवर्ड. 3 पॉइंट्स मैंने आपको कवर किया था, लेकिन आज हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि परमेश्वर पिता के बारे में हम क्या जाने. सबसे पहले हमने सीखा था कि परमेश्वर दया का धनी है. गॉड इज रिच इन मर्सी. परमेश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है. हर दिन हर सुबह उसकी दया, उसकी मर्सी हर सुबह नई है. प्रेज गॉड. हर सुबह. इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके दया पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हर सुबह वो दया में गरीब नहीं है, वो दया में धनी है. उसके बारे में हमने सीखा. प्रेज गॉड. ना नंबर 2 हमने सीखा कि परमेश्वर चीजों को अस्तित्व में पुकारता है. गॉड कॉल्स थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस. प्रेज गॉड. जो मतलब परमेश्वर उन चीजों को नहीं बुलाता जो अस्तित्व में है. अगर अंधकार है तो परमेश्वर ये नहीं बोलता अरे अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है. अगर गरीबी है तो परमेश्वर नहीं बोलता कि गरीब है, गरीब है, गरीब है. परमेश्वर चीजों को पुकार कर उनको अस्तित्व में लेकर आता है. प्रेज गॉड. ये परमेश्वर, अगर कोई मरा हुआ है तो परमेश्वर बोलेगा वो जीवित है. अगर अंधकार है तो परमेश्वर बोलेगा उजियाला हो, क्योंकि परमेश्वर पुकार कर. दिस इज सो पावरफुल. परमेश्वर पुकार कर अस्तित्व में लेकर आता है, और हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं. जो चीज आप अस्तित्व में देखना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू सी इन योर लाइफ, जो चीज आप देखना चाहते हैं उनको परमेश्वर के वचन में देखिए, और इस वचन को लेकर उसे पुकारिए, और वो आपके जीवन का वास्तविकता बन जाएगा. वो आपके जीवन में अस्तित्व बन जाएगा अगर आप उन्हें पुकारेंगे तो. प्रेज गॉड. आपको उन चीजों को पुकारना है. जो चीजें हैं उन्हें मत पुकारिए, जो आप देखना चाहते हैं. प्रेज गॉड. कॉल इट इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज दैट्स हाउ गॉड वर्क्स. प्रेज गॉड. परमेश्वर की बुद्धि संसार के लिए मूर्खता है. संसार इन बातों पर हंसती है, और संसार की बुद्धि परमेश्वर के लिए मूर्खता है. संसार परमेश्वर पर हंसता है, और परमेश्वर संसार पर हंसता है. प्रेज गॉड. आमेन. ओके. नंबर 3. पिछले टाइम हमने देखा थर्ड परमेश्वर के बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम. मतलब एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के पीछे पूरा सब कुछ छोड़ के पूरा रीति से अगर परमेश्वर के पीछे वो खोजने लग जाए परमेश्वर को, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर घूम गया है, मैंने कहा परमेश्वर के अंदर वो जाना चाहता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पहचानना चाहता है, परमेश्वर के चरित्र को वो जानना चाहता है, वो परमेश्वर में जाना चाहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रतिफल देगा. प्रेज गॉड. खोजने का मतलब कोई हल्का खोज नहीं है, जहां पर 1-2 मिनट खोजा नहीं मिला, ऐसा एटीट्यूड नहीं है. ये इन एटीट्यूड के बारे में है जहां पर जब तक आपको नहीं मिलता आप छोड़ेंगे नहीं. प्रेज गॉड. और ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देगा. वो परमेश्वर का स्वभाव है. गॉड विल ऑनर एनीवन हु विल डिलिजेंटली गो आफ्टर हिम. परमेश्वर उन सभी को प्रतिफल देगा जो पूरे लग्न से उसे खोजते हैं. प्रेज गॉड. पूरे लग्न से उसे खोजते हैं. हम उसके खोजने वाले बन जाएं. प्रेज गॉड. ओके, सो टुडे नंबर 4 वी गोना टॉक अबाउट, जो परमेश्वर पिता के बारे में है, वो ये है कि गॉड इज गुड. एज सिंपल एज इट साउंड्स, गॉड इज गुड. परमेश्वर भला है. आमेन. दिस इज हमारे परमेश्वर पिता के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर जो है वो बुरा नहीं है. प्रेज गॉड. हमारा परमेश्वर पिता वो भला है. ही इज अ गुड गॉड. प्रेज गॉड. और ये चीज के विषय में आज मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गॉड इज गुड. प्रेज गॉड. परमेश्वर भला, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर भला है. गॉड इज गुड. और बहुत लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति ऐसा विचार नहीं है. उनको लगता है कि परमेश्वर गंदा है या परमेश्वर बुरा है. वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ वो कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के प्रति उनको गुस्सा है, और उनको लगता है कि परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता. और कई बार ये इसीलिए होता है क्योंकि वो पिता को नहीं जानते हैं.
और जब आप पिता को नहीं जानते हैं तो पिता के खिलाफ आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन से जानना है कि हमारा पिता कौन है। ही इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भला है। आमीन। तो इस विषय में एंड आई एम सो दिस इज सो गुड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ही इज अ गुड गॉड। आमीन। जब लोग भले नहीं है, परमेश्वर भला है। जब परिस्थितियां भली नहीं है, परमेश्वर भला है। गॉड इज अ गुड गॉड। आमीन। ओके ना, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 136 उसका 1, भजन संहिता 136 उसका 1, उसमें लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो भला है जस्ट उसके विषय में, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हमने उसके बारे में सीखा। लेकिन वो भला है, हमारा परमेश्वर पिता वो भला है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। प्रेज गॉड। अनंत काल का परमेश्वर है, लेकिन वो सबके साथ साथ वो भला है। इज अ गुड गॉड। वो बुरा नहीं है। प्रेज गॉड। वो लोगों के नुकसान के लिए नहीं है, वो भला है। योर फादर गॉड इज गुड। आपका परमेश्वर पिता वो भला है। इनफैक्ट मुझे याद है यहोशाफात के समय में, अगर आपने पढ़ा है परमेश्वर का वचन, जब यहोशाफात के विषय में उनके राज्य के खिलाफ बहुत से दुश्मन आए, तो परमेश्वर ने उनसे कहा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। तो उन्होंने उस वचन को लेकर वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उस वचन को लेकर वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने सिंगर्स को आगे रखा, क्योंकि सिंगर्स जो हैं वो वॉरियर्स हैं। प्रेज गॉड। इन द किंगडम यू फाइट विथ प्रेज। हम हाथों से या पैरों से या लकड़ी से लड़ते नहीं हैं कि हम हमारा दुश्मन मांस और लहू नहीं है। अगर आत्मिक क्षेत्र में आप लड़ना चाहते हैं, यू वांट टू बैटल, प्रेज इज हाउ यू बैटल। स्तुति के साथ आप, दैट्स व्हाई वर्शिपर्स आर वेरी डेंजरस पीपल। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर के राज के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रेज गॉड। और यहोशाफात राजा ने सिपाहियों को आगे रखने से पहले कॉयर टीम को आगे रखा और उन्होंने आराधना किया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जैसा वो इस बात को गाने लगे और वो बोलने लगे कि यहोवा भला है, परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्गदूत आजाद हुए और पूरे दुश्मन को आपस में कंफ्यूज करके, दुश्मन ने आपस में एक दूसरे को मार के, इजरायली लोग वहां पर पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज दे किल्ड, एक दूसरे को मारकर ही खत्म कर दिया उन्होंने, दुश्मनों ने। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा परमेश्वर भला है। इज अ गुड गॉड। आमीन। और आज हमें उसकी भलाई पर हमें थोड़ा स्ट्रेस करना है। वी मस्ट फोकस ऑन हिज गुडनेस। हमें उसकी भलाई पे हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो भला है, वो सच में भला है। प्रेज गॉड। आमीन। परमेश्वर भला है। मेरे साथ बोलिए, मेरा पिता परमेश्वर भला है। वापस बोलिए एक और बार, माय फादर गॉड इज गुड। मेरा पिता परमेश्वर भला है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हर समय भला है। परमेश्वर सिर्फ संडे को भला नहीं है, परमेश्वर सिर्फ मंडे को भला नहीं है, या परमेश्वर जब आपको प्रमोशन मिलता है तभी भला नहीं है। परमेश्वर हर समय भला है, एवरी टाइम। प्रेज गॉड। परिस्थितियां अच्छी नहीं हो सकती हैं, लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं हो सकता है। प्रेज गॉड। कुछ चैलेंजेस का आप फेस कर रहे हैं, उन सब के बावजूद आपके पिता परमेश्वर के बारे में आप याद रखिए कि परमेश्वर हर समय, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यहां तक जब हम और आप भी भले नहीं हैं, तब भी परमेश्वर भला है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसकी भलाई हमारी भलाई के ऊपर निर्भर नहीं है। हिज गुडनेस इज नॉट बेस्ड ऑन आवर गुडनेस। परमेश्वर भला है। आमेन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति में, हर साल, सुबह शाम, रात को, दोपहर को, गर्मी है, बारिश है, ठंडी है, ऑफिस में क्या चल रहा है, विवाह में क्या चल रहा है, जो कुछ भी है, गॉड इज गुड। परमेश्वर हर समय भला है।
परमेश्वर कोई भी ऐसा छुट्टी लेकर के ये नहीं बोलता कि अभी मैं थोड़ा बुरा हो जाता हूँ, बहुत टाइम से भला हूँ, अभी मैं थोड़ा बुरा हो जाऊंगा। नो, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमेशा परमेश्वर भला है, और जो भी वो सोचता है वो भलाई है, जो भी वो बोलता है वो भलाई है, जो भी वो करता है वो भलाई है, क्योंकि भलाई उसका स्वभाव है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर फादर। आपके पिता के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो हमेशा भला है। प्रेज गॉड। जब हम गलतियां करते हैं, ध्यान रखिए, जब हम गलतियां करते हैं, स्टिल ही इज गुड, ही इज अ गुड गॉड। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ गॉड इज गुड ऑल द टाइम। इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 1 में जब आप परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने चांद बनाया, सूरज बनाया, या फिर मछलियां बनाई, या फिर जानवरों को बनाया, पुरुष को बनाया। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ को देखकर परमेश्वर ने कहा कि ये भला है, ही इज अ गुड गॉड। प्रेज गॉड। और ये जो वैरायटी है, द वैरायटी परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर, ये जब हम बोलते हैं येलो या फिर हम बोलते हैं रेड, हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, क्योंकि हम सिर्फ रेड, रेड में भी इतने वैरायटीज हैं जो हम स्वर्ग में जाकर हमें और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीजें, वो परमेश्वर ने बनाई है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने सब चीजों को एकदम एक जैसा नहीं बनाया, क्योंकि इट्स नॉट, इट कुड बी वेरी बोरिंग। इन परमेश्वर ने डाइवर्सिटी और वैरायटी परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने उन चीजों को देखकर कहा कि बहुत अच्छा है। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान ने हमारी वैरायटी को लेकर, हमारे डाइवर्सिटी को लेकर, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी के साथ लगा दिया। झगड़ा करो तुम बैठ के। एक डाइवर्सिटी को दूसरे डाइवर्सिटी के साथ झगड़ा करा दिया, तुम लड़ते रहो। क्योंकि ये पूरे फोकस में और ये झगड़े में हम भूल जाए कि हमारा मकसद क्या था, कि हमें पिता को जानना है। एंड गॉड लव्स वैरायटी, गॉड लव्स डाइवर्सिटी। प्रेज गॉड। लेकिन ये क्यों आपको पता चलेगा और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप मनन करेंगे, तो आप सोचेंगे कि सांसारिक संसार में जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज सो सो मतलब कितना वो शैतान ने लोगों को अंधा बना कर रखा है। प्रेज गॉड। ओके, उत्पत्ति 1 उसके 31 में देखिए, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो बहुत ही अच्छा है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है। वो जो कुछ भी करता है, वो जो कुछ भी बोलता है, वो जो कुछ भी सोचता है, पूरे बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर हर समय भला है, हर समय। कई बार कुछ चीजों को आप पढ़ेंगे बाइबल में और आप सोचेंगे कि ये भला कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में से निकाला, प्रेज गॉड, एदन की वाटिका से जब प्रभु ने आदम और हव्वा को निकाला, तो ऐसा लोग सोचेंगे कि इसमें भलाई क्या है। क्योंकि अगर वो ईदन की वाटिका में रहते, उनके पापमय स्वभाव को लेकर अगर वो जीवन के वृक्ष के से खाते हैं, तो उनको कभी भी छुटकारा हम दे नहीं पाते थे। परमेश्वर उनको छुटकारा दे नहीं पाता था। ये परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर ने उन्हें ईदन की वाटिका से बाहर निकाला। लेकिन कुछ लोग जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि देखो परमेश्वर कितना बुरा है कि परमेश्वर ने उनको ईदन की वाटिका में से निकाला। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर हर समय भला है। और कई बार हम जब इन चीजों को पढ़ते हैं, अचानक हमें पढ़ के लगता है कि परमेश्वर बुरा है। नहीं, परमेश्वर भला है, हमेशा भला है। जो कुछ वो करता है भला है। वो अपने मन में आप ठान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर बुरा कर नहीं सकता है। भले मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों एदन की वाटिका से निकाला, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर भला है, और परमेश्वर ने जो कुछ किया है वो आदम और हवा के भलाई के लिए ही है। बिकॉज गॉड नेवर डज एनीथिंग बैड, इज ऑलवेज गुड। आमेन। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। नाउ लेट मी से दिस, गुडनेस इज नॉट हिज मूड, इट्स हिज नेचर। भलाई उसकी मनोदशा नहीं है या
मूड नहीं है, यह उसका स्वभाव है। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग जो हैं भलाई, वो जब भला करते हैं तो उनके मूड के ऊपर है। उनको अच्छा लगेगा, उनका मूड एकदम अच्छा है तो एकदम वो एकदम भले हो जाते हैं। अगर मूड खराब है तो आप बोल नहीं सकते कितना बुरा हो जाएँगे वो। अगर मूड अच्छा है तो सबके साथ एकदम अच्छे हैं, वो एकदम भला है, एकदम गुड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर मूड खराब हो गया तो फिर वो दे नॉट दैट गुड। प्रेज़ गॉड। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं, गॉड इज़ नॉट लाइक दैट। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कोई इंसान नहीं है। आमेन। परमेश्वर भला है। ही इज़ अ गुड गॉड एंड दैट्स नॉट हिज मूड। उसका वो स्वभाव है। दैट्स हू ही इज़। ही इज़ अ गुड गॉड। प्रेज़ गॉड। कुछ अच्छा हुआ तो परमेश्वर एकदम भला हो गया, कुछ बुरा हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भी बहुत बुरा हूँ। नो, आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस उनके स्वभाव को बदलते नहीं हैं। प्रेज़ गॉड। लेट मी रीड इट अगेन। गुडनेस इज़ नॉट हिज मूड, इट्स हिज नेचर। भलाई उसकी मनोदशा नहीं है, ये उसका स्वभाव है। गॉड इज गुड। इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर हर समय भला है। मेरा नाम आशीष है, आपका नाम जो भी है। कभी कौन सा समय है जब आपका नाम आशीष है या आपका जो भी नाम है? गर्मी में भी वही नाम है, ठंडी में भी वही नाम है, बारिश हो रहा है वही नाम है, वो हमारा नाम है। प्रेज गॉड। परमेश्वर भला है, वो उसका स्वभाव है। कोई भी परिस्थिति हो, प्रेज गॉड, कुछ भी चल रहा हो, परमेश्वर भला है, वो उसका स्वभाव है। आमीन। हर चीज को जो वो बोलता है, जो वो करता है, जो उसके हाथ से निकलता है, सब कुछ भला है। इट इज गुड। इट इज ऑलवेज गुड। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आकर मेरे पिता के बारे में अगर मुझसे कुछ कहें कि पिता ने देखो मेरे साथ ऐसा किया, पिता ने ये छीन लिया, मेरा पिता ने वो छीन लिया, तो मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में कि सर, आपको पिता के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर आपको पिता के बारे में पता होता तो आप ऐसी बातें पिता के बारे में करते नहीं। क्योंकि पिता पिता का जो भलाई है वो उसका मूड के ऊपर नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि परमेश्वर इंसानों की तरह है, बहुत खुश हो गया तो बहुत ज्यादा मूड हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया कि चौथे पांचवें सातवें स्वर्ग में चले गए ऊपर। ऐसा नहीं है परमेश्वर। गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर की भलाई परमेश्वर का स्वभाव है। इट्स हिज नेचर। ही कांट हेल्प हिमसेल्फ। दैट्स हिज नेचर। प्रेज गॉड। ये आपके पिता के बारे में, दिस इज अबाउट योर फादर। एंड आई होप दैट यू गेट एक्साइटेड टुडे कि परमेश्वर की भलाई के बारे में सुन के आप खुश हो जाएं कि मेरा पिता भला है। वो जो भी बोलता है, जो भी सोचता है, जो भी करता है, वो पूरा भलाई से भरा हुआ है। वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचता है। एवरी टाइम ही थिंक्स अबाउट माय गुडनेस। प्रेज गॉड। मेरी भलाई के लिए वो हमेशा सोचता रहता है। इसलिए आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट हिम। आमेन। ओके, सो गुडनेस इज नॉट हिज मूड, इट्स हिज नेचर। भलाई उसकी मनोदशा नहीं है, ये उसका स्वभाव है। नाउ लेट्स रीड रोमी 5 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, सोचिए, जब हम निर्बल हैं, जब हम पापी हैं, जब हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसी भलाई की कि यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये बताता है कि परमेश्वर की भलाई जो है वो परमेश्वर की मनोदशा नहीं है। क्योंकि अगर किसी दुश्मन को आप देखें और एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा आपके खिलाफ काम करता है, तो आपका मूड इतना अच्छा नहीं होगा उस व्यक्ति को देखकर। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो निर्बल हैं, जो उसके दुश्मन हैं, जो हमेशा उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, उसके खिलाफ करते रहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति उसने अपने अ, बेटे को दे दिया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सो भलाई उसकी मनोदशा नहीं है, भलाई उसका स्वभाव है। इट्स हिज नेचर। गॉड इज गुड। रोमी 5 के 6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। वर्स नंबर 7। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव या साहस करें। वर्स नंबर 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा।
प्रेज गॉड। मतलब आप बोल सकते हैं कि उसका प्रेम और उसकी भलाई उसके मूड पर निर्भर नहीं है, वो उसका स्वभाव है। वो हमेशा हमेशा, रिमेंबर दैट पॉइंट, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, गॉड इज स्टिल गुड। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर तभी भला है जब हम भले काम करते हैं। हमारा प्रार्थना हो गया, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, अभी हमको एकदम अच्छा भला लग रहा है, तो हमको लगता है परमेश्वर भी भला, तभी परमेश्वर भला है। नहीं, आपको कैसा भी लग रहा हो, आपके इमोशंस कैसे भी हो, परमेश्वर हमेशा भला है। प्रेज गॉड, वो हमेशा भला है। आमीन। आपको प्रमोशन मिला हो या आपका पैसा काट दिया गया हो, परमेश्वर हमेशा भला है। गॉड इज ऑलवेज गुड। परमेश्वर हमेशा भला है, ही इज ऑलवेज गुड। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलके उसकी भलाई पर आज विश्वास करें, बिकॉज इन परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है कि प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। क्योंकि जैसे आप उस पर विश्वास करेंगे, उसकी भलाई की आप महिमा करेंगे, तो वो भलाई आपके जीवन में दिखने लगेगी। आमीन। जब कोई पापी है, दुश्मन है, उसके लिए अगर आप मर जाते हैं, वो बताता है कि भलाई आपका स्वभाव है और आपके मूड पर निर्भर नहीं। प्रेज गॉड। गिनती 23 के 19 में लिखा है, गॉड इज नॉट अ मैन। प्रेज गॉड। मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है कि वो भले हैं, कुछ समय के लिए भले हैं। वो आज भले हैं, शायद कल इतने भले नहीं होंगे, या परसों इतने भले नहीं होंगे। वो आज परिस्थिति अच्छे हैं तो शायद वो भले हैं, कल परिस्थिति बुरा है तो शायद इतना अच्छा नहीं रहेंगे वो। एंड दैट्स ओके, इंसान बदलते रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर मनुष्य नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड इज नॉट अ मैन। क्योंकि बहुत लोग पिता परमेश्वर को एक इंसान की तरह देखते हैं। उनको 2-3 इंसान के साथ मुलाकात हुआ, व्यवहार ठीक नहीं था, तो उनको लगा कि परमेश्वर भी इन इंसानों की तरह है, और वो सबसे बड़ी गलती है। परमेश्वर मनुष्य नहीं। प्रेज गॉड। गॉड इज नॉट अ मैन कि वो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदलते रहें हर 5 मिनट में या 5 महीने में, 5 साल में, हमेशा वो घूमते रहें। स्वभाव उनका गिरगिट के समान घूमता है, ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और वो न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो उसने कहा है उसे न करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? तो हमें परमेश्वर को एक इंसान की तरह नहीं देखना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, ही इज अ गुड गॉड। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, ही इज अ गुड गॉड। आमीन। और वो हमेशा भला है, ही इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। ना, नंबर 2, मैंने कहा परमेश्वर हर समय भला है, और इस ये पॉइंट में है, परमेश्वर पूर्ण रूप से भला है। गॉड इज एब्सोल्युटली गुड। प्रेज गॉड। परमेश्वर के अंदर थोड़ा सा भी बुराई नहीं है। 100% का मतलब है good. He is good all the time, and he is completely good. Praise God. All the time, हर समय वो भला है। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमेशा भला है। हमेशा परमेश्वर भला है। और परमेश्वर पूर्ण रूप से भला है, मतलब परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर जो है उसके अंदर थोड़ा सा भी बुराई या छल या धोखा या दूसरों के प्रति कुछ उल्टा सीधा नहीं। परमेश्वर पूर्ण रूप से भला है। ही इज एब्सोल्युटली गुड। प्रेज गॉड। थोड़ा सा भी बुरा, एक आयोटा, 1% भी बुराई परमेश्वर में नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली गुड। ये आपके पिता के बारे में है। आपका पिता पूर्ण रूप से भला है। आमीन। और बहुत विश्वासी नहीं जानते कि उनका परमेश्वर भला है। उनका पिता भला है हर समय और पूर्ण रूप से। इज एब्सोल्युटली गुड। लेकिन उनको लगता है कि परमेश्वर मेरे खिलाफ क्रोधित है, या परमेश्वर है जो ये मेरे खिलाफ कर रहा है, या परमेश्वर मुझे आगे जाने से रोक रहा है, या परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ऐसा हो। और कितना गलत समझ है उनका परमेश्वर पिता के बारे में। ही इज एब्सोल्युटली गुड। इनफैक्ट एक बार एक धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से आके कहा कि भले स्वामी, और यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा,
कोई भी भला नहीं है केवल परमेश्वर के, बिकॉज गॉड इज अ गुड गॉड। हालेलुया। परमेश्वर भला है। आमीन। जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी वो, अगर आप अपने पिता के बारे में इस चीज को अगर आप समझ गए, प्रेज गॉड, शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आमीन। शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। प्रेज गॉड। गॉड इज एब्सोल्युटली गुड। ही इज एब्सोल्युटली गुड। परमेश्वर पूर्ण रूप से भला है। आमीन। नाउ लुक एट दिस वर्स। पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी थोड़ा सा भी अंधकार नहीं। मतलब बोलने का मतलब है कि परमेश्वर भला है और उसमें थोड़ी सी भी बुराई नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर भला है। गॉड इज अ गुड गॉड। आमेन। ही इज अ गुड गॉड। योर फादर इज अ गुड फादर। और एक गाना भी है, क्रिस टॉमलिन ने लिखा है, गुड गुड फादर। प्रेज गॉड। हमारा पिता बहुत अच्छा और बहुत भला पिता है। प्रेज गॉड। आपके जो पिता होंगे, धरती के पिता होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे या शायद इतने अच्छे नहीं होंगे, या शायद आपके पिता आपके साथ नहीं है, लेकिन आपका एक स्वर्गीय पिता है। आपका एक स्वर्गीय पिता। और शारीरिक इंसान जो पिता होते हैं उनमें थोड़ा बहुत वो पूरा एब्सोल्युटली गुड नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन आपका स्वर्गीय पिता जो है इज एब्सोल्युटली गुड। मतलब 1% उनमें बुराई नहीं है। नॉट इवन 1 आयोटा, 1%, नॉट इवन 1 एटम बुराई उनके अंदर नहीं है। आपका पिता पूर्ण रूप से भला है। प्रेज गॉड। और इस बात पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। इस बात को हमें जानना जरूरी है। इस बात को हमें पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु आप पूर्ण रूप से, आप सिर्फ केवल हमेशा भले नहीं है, आप पूर्ण रूप से, आप भलाई से भरे हुए हैं। प्रेज गॉड। आप भले हैं और आप भलाई से भरे हुए हैं। जब आप शब्दों को बोलते हैं, वो भलाई से भरा हुआ है। यू आर सो गुड। प्रेज। इसीलिए जब परमेश्वर ने सृष्टि किया और जब परमेश्वर ने सब कुछ देखा, परमेश्वर ने देखकर कहा कि ये सब बहुत ही अच्छा है। इट इज सो गुड। आमेन। प्रेज गॉड। और ये आपको, जब आप इन चीजों पर मनन करेंगे और चीजों के बारे में सोचेंगे, आई बिलीव इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। आमेन। क्योंकि परमेश्वर, बहुत लोगों ने परमेश्वर का एक रॉन्ग पिक्चर दिया है, परमेश्वर की गलत तस्वीर को लोगों को सिखाया है। परमेश्वर ये है, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपके पीछे आ रहा है, परमेश्वर आपको ये। गॉड इज अ गुड गॉड। आमेन। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। इज अ गुड गॉड। आमेन। ना प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह दिखने वाले परमेश्वर का अदृश्य रूप है। प्रेज गॉड। Jesus Christ is the visible image of the invisible God। और हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर को दर्शाता था, वो जब धरती में आया, आप देखेंगे कि उसने किसी को भी बीमार नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। नो वन। आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने किसी को नीचे नहीं किया, नीचे गड्ढे में नहीं डाल दिया, किसी के ऊपर चढ़ के आगे जाने का कोशिश की। यीशु मसीह भला है। परमेश्वर जो है वो भला है। ही इज अ गुड गॉड। और इसलिए वचन में लिखा है कि वो अच्छा करता, क्योंकि वो अच्छा है इसीलिए वो अच्छा करता रहा, वो भलाई करता रहा। उसने किसी को बीमार नहीं किया, उसने किसी को बीमार नहीं किया। यीशु मसीह जब धरती में थे, आप देखेंगे कि उसने किसी को बीमार नहीं किया। कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो उनको लगता है कि परमेश्वर ने उनको बीमार किया। यू डोंट नो योर फादर। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपको बीमार किया, आप अपने बच्चे को बीमार करेंगे? मतलब आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हैं? आर यू सीरियस? परमेश्वर ने आपको बीमार किया। परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता है। गॉड नेवर मेक्स एनीबॉडी सिक। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं करता है। वचन में लिखा है कि लोग परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं
परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है, अभी इंसान गरीब और अमीर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। Praise God. God never makes anybody sick. God never makes anybody poor. Praise God. कुछ लोगों को लगता है कि वे परमेश्वर से अच्छे हैं, और हम और आप परमेश्वर से अच्छे। He is absolutely good. He doesn't have an iota of wickedness in him. Praise God. परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर भला है, वो भलाई करता है। किसी को भी यीशु मसीह ने अगर देखा कि वे लोग बीमार थे, तो यीशु मसीह ने जाकर उनको और बीमार नहीं किया। यीशु मसीह ने जाकर उनसे ये नहीं कहा कि देखो, परमेश्वर चाहता है कि तुम बीमार रहो ताकि तुम बहुत कुछ सीख सको और तुम अच्छे से सीखो, तुम सीख नहीं रहे हो इसीलिए लो और बीमारी लो और बेहतर हो जाओ। God doesn't make people sick. जब यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर अपने हाथ को रखा, वो बीमार नहीं हुए, वे चंगे हो गए। जितने लोग यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आए, एक को भी यीशु मसीह ने मना नहीं किया, क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। एंड वी मस्ट स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। हमें परमेश्वर पर इल्जाम लगाना बंद करना चाहिए कि देखो परमेश्वर ने ऐसा कर दिया मेरे जीवन में, परमेश्वर ने उसको ले लिया, और परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर ने मुझे बीमार किया, परमेश्वर ने मेरे घर को तोड़ दिया। आप पिता परमेश्वर के बारे में आप कैसा बोल सकते? हाउ कैन यू से ऑल दीस थिंग्स? यू डोंट नो योर फादर। प्रेज गॉड। और कितनी बार मैं ऐसे विश्वासियों से मिला हूं, बोलते परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर के ऊपर इतना शक। प्रेज गॉड। और वो इसीलिए है क्योंकि पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, दे डोंट नो गॉड, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को जब आप देखेंगे, ही रिवील्स टू यू द फादर। जैसे फिलिपुस ने कहा, यीशु मसीह से कहा कि हमें एक बार पिता को दिखा दें, और यीशु मसीह ने कहा, फिलिपुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह भलाई करता, जब से यीशु मसीह धरती पर आया, यीशु मसीह भलाई करता, बुराई करता नहीं, यीशु मसीह भलाई करता, सब जगह घूमता रहा। गॉड डज नॉट मेक पीपल सिक। और अगर आप ऐसी चीजों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बीमार किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, तो बंद कर दीजिए वो चीजों को बोलना, क्योंकि आप परमेश्वर पिता के बारे में आप नहीं जानते हैं। ही इज अ गुड गॉड। आमेन। वो बीमार नहीं करता है, वो चंगा करता है। वो लोगों को गरीब करके उनको फेंक नहीं देता। ही प्रॉस्पर्स पीपल। प्रेज गॉड। वो उनको कमजोर नहीं करता, वो उनको मजबूत करता है, क्योंकि वो भला है। ही इज अ गुड गॉड। आमेन। एंड यू बिलीव दैट। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इब्रानी 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। प्रेज गॉड। वो गिरगिट की तरफ बदलता नहीं है, वो हमेशा आज, कल और युगान युग एक समान है। परमेश्वर हमेशा भला है। ही इज ऑलवेज गुड। आमेन। उत्पत्ति के समय में वो भला था, आज वो भला है। प्रकाशित वाक्य जब पूरा होगा, वो अनंत काल के लिए ही इज अ गुड गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, प्लीज इस बात को समझिए और इस बात को लिखिए। गॉड नेवर डज एनीथिंग बैड। ही कैनॉट। ये मेरा पिता है। आमेन। ही इज माय फादर। और उसको हम, और मैं, मेरा ये चीज पढ़ाने का ये मकसद है, और आर्क कलीसिया में जितने लोग हैं या जितनी सेवकाइयां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों को आप ठान लीजिए या स्थापित कर दीजिए अपने मन में। उसमें से एक चीज ये है, परमेश्वर बुरा कर नहीं सकता। आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर, जैसे एक और चीज है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट डू इट। ही कैन नॉट डू इट। ये चीजें आपके मन में स्थापित, परमेश्वर बुरा कर नहीं सकता। ही कैन नॉट डू इट। ये चीज आपके मन में स्थापित हो जाना चाहिए, बिकॉज सेटन विल ट्राई टू मैनिपुलेट, सेटन विल ट्राई टू डिसीव यू। आप पर, आपको ये भरोसा दिलाने का कोशिश करेगा कि सुनो, परमेश्वर देखो बुरा है, परमेश्वर आपके प्रति इतना अच्छा नहीं है, एंड ही विल ट्राई टू कन्विंस यू कि पिता इतना अच्छा नहीं है। और आपको ये चीज अपने मन में स्थापित करना है, सेटल करना है, एस्टैब्लिश करना है कि परमेश्वर कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने एक बार कहा कि देखो सूरज को देखो, या फिर बारिश को देखो, कि जब मैं बारिश को बरसाता हूं, धर्मियों पर और बुरों पर, दोनों पर बारिश को बरसाता हूं।
क्योंकि गॉड इज अ गुड गॉड। जब परमेश्वर का सूरज ऊपर जाता है या परमेश्वर का चांद जब आता है, उसका इफेक्ट सब पे होता है, सिर्फ उसके लोगों पर नहीं होता है, बिकॉज ही इज अ गुड गॉड। प्रेज गॉड, वो भला है, उसके भलाई के कारण उसने यीशु मसीह को भेजा है। प्रेज गॉड, उसके भलाई के कारण। Amen. So settle this in your thinking. God never does anything bad. He cannot. परमेश्वर कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्या आपके पिता के बारे में आपको इतना कॉन्फिडेंस है? क्या आपके पिता के बारे में आप इन चीजों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मैं अपने डैडी को जानता हूँ, मैं अपने पिता को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो गलत कर नहीं सकता। प्रेज गॉड, वो बुरा नहीं कर सकता। आपको कुछ गलत जब जब लोग मुझे बोलते हैं कि देखो परमेश्वर ने ऐसा किया या ऐसा किया या वैसा किया, तब एक ही चीज मेरे मन में आता है कि आप नहीं जानते परमेश्वर को। प्रेज गॉड, मैं अपने डैडी को जानता हूँ, मैं अपने आब्बा को जानता हूँ, वो बुरा कर ही नहीं सकता। He cannot do it. He cannot do it. He can't do it. Praise God. Okay. Now, याकूब 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहाँ से आता है? ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान पिता से आता है। क्यों? क्योंकि वो भला है। He's a good God. Praise God. He's a good God. हर एक आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा है और कुछ भी उत्तम है, वो परमेश्वर के कारण है। You begin to acknowledge him. प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु और परमेश्वर की भलाई को हम इतना हमारे जीवनों में देखते हैं, because we know that God is a good God. God is a good God. Can you say that with me? God is a good God. परमेश्वर भला है। Amen. वो मेरे लिए वो भला है। He is so good to me. और मैंने ये चीजों को जब चीजों को इन चीजों का प्रकाशन जब मुझे हुआ, तब मैं बोलने लगा, स्पेशली अपने सामने, पत्नी के सामने और दुनिया के सामने, द लॉर्ड हैज बीन सो गुड टू अस। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला है। और मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता भला है, वो कभी बुराई कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, ही कैन नॉट। और उसकी भलाई पर मैं फोकस करने लगा, उसकी भलाई को मैं बोलने लगा कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला है। ही सो गुड टू मी, ही सो गुड टू माय वाइफ, ही सो गुड टू ऑल ऑफ आवर पार्टनर्स, एंड सो गुड टू ऑल ऑफ आवर फैमिलीज। द लॉर्ड इज सो गुड। परमेश्वर हमारे प्रति इतना भला है। प्रेज गॉड। आमेन। क्योंकि हर एक उत्तम दान और हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है, ऊपर से। बुरा चीज नहीं भेजता, वो अच्छी चीजों को, अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। And I want to encourage you that you begin to magnify the goodness of God. परमेश्वर की भलाई पर आप थोड़ा गौर करें। Praise God. यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। Amen. Now, इस चीज को देखिए, ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपका एक दुश्मन है शैतान, जो आपको कन्विंस कराना चाहता है कि परमेश्वर इतना भला भला जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर इतना भला नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए आपको इन चीजों में स्थापित होना है। यू मस्ट बी एस्टैब्लिश इन दीज थिंग्स। कि आपका दुश्मन शैतान आपको कन्विंस करने का पूरा कोशिश करेगा कि परमेश्वर भला नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी भलाई पर विश्वास करेंगे तो आप उसकी भलाई को एक अलग डिमेंशन में देखेंगे। यू विल बिगिन टू सी इट। प्रेज गॉड। अगर मैं, आप सोचिए, जब से मैंने ये बोलना चालू किया है, और ये सालों पहलों की बात है, जब मैं सेवकाई में भी आने से पहले मैं बोलने लगा कि, और इनफैक्ट जब नेरुल के घर में जहां पर मैं रहता था, अभी कामोटे में हूँ, जहां पर मैं रहता था, वो जहां पर मेरा कमरा था, उस कमरे के दरवाजे पर मैंने लिख के रखा था, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। कुछ अच्छा और कुछ भला अभी होने पर है। क्यों? और ये प्रकाशन सालों पहले मुझे दिया गया है, और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करने लगा कि परमेश्वर की भलाई को मैं देखूं। आई सी द गुडनेस ऑफ गॉड एंड माय लाइफ इज द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई। प्रेज गॉड। क्योंकि जो आप विश्वास करेंगे वो आपके जीवन में वास्तविक होगा। व्हाटएवर यू चूज टू बिलीव,
will become a reality in your life. Amen. Okay. यहोवा परमेश्वर ने जितने उत्पत्ति 3 उसके 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था और उसने स्त्री से कहा क्या सच है, क्या सच है? उसके मन में शक डालने का कोशिश है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ओह माय गुडनेस। शैतान का आप सोचिए उसका काम ही ये है कि परमेश्वर के बारे में शक कराना, उसकी परमेश्वर के विषय में शक और संदेह को डालते रहना। लेकिन अगर आप इन चीजों में मजबूत हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और आंधी बहुत जोर से चल रहा है, तो आपके पास अगर कुछ मजबूत चीज को आपको पकड़ना है, क्योंकि अगर आप मजबूत चीज को पकड़ेंगे नहीं तो आंधी आपको उठाकर लेके निकल जाएगा। इसलिए इन चीजों में स्थापित हो जाइए, क्योंकि जब शैतान की तरफ से जब वो बाढ़ या फिर वो तूफान आपके खिलाफ बहने लगेगा और वो आएगा, जब आएगा आपने इन चीजों को परमेश्वर के वचन से इतना मजबूती से पकड़ा है कि जब शैतान आपको ऐसा कुछ बोलेगा आप हंस पड़ेंगे और आप बोलेंगे शैतान ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला है। इस जो जो तेरे तीर हैं, जो तेरा स्ट्रैटेजी है वो नहीं चलने वाला है यहाँ पे, बिकॉज आई नो माय अब्बा। मुझे मेरे अब्बा डैडी के बारे में मुझे पता है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हियर, प्रेज गॉड। तो उसने हवा से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका में से किसी वृक्ष का फल न खाना? और परमेश्वर ने क्या कहा था उनसे? परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका में जितने वृक्ष हैं वो सब तुम्हारे हैं। ईट वट एवर यू वॉन्ट, हाउ मच एवर यू वॉन्ट, just eat it. You know why? Because God is a good God. और उस वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि एक पेड़ है जिसका नाम है बुराई और भले का ज्ञान का वृक्ष, उसको मत खाना। बाकी सबको खाना, इसको मत खाना, क्योंकि ये पेड़ तुम्हें याद दिलाएगा। ये पेड़ जो बगीचे के बीच में था, वो बीच का पेड़ तुम्हें याद दिलाएगा कि जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पढ़ाई की वजह से या डिग्री की वजह से या होशियारी की वजह से या टैलेंट की वजह से नहीं है। जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के कारण। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान का काम है आपके अंदर परमेश्वर की भलाई के प्रति शक पैदा करना, ताकि आप एक ऐसे जगह पर आ जाए जहां पर आप सोचे कि नहीं, परमेश्वर इतना अच्छा नहीं है, परमेश्वर मेरे खिलाफ कुछ करने का सोच रहा है, परमेश्वर मुझे नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो। प्रेज गॉड। और अगर शैतान वो करने में सफल हो गया तो इट विल बी रियली टफ फॉर यू। इसलिए इन चीजों में स्थापित परमेश्वर भला है। कोई भी ऐसा विचार मेरे किसी के भी बोलने पर, किसी कोई भी परिस्थिति जब मेरे सामने ऐसा एक चीज आता है जो मुझे कन्विंस करने का कोशिश करता है कि परमेश्वर बुरा है, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं जानता हूं, आई नो माय गॉड इज गुड। हालेलुया। वो बुराई कर नहीं सकता, ही कैन नॉट डू इट, ही इज गुड। आमेन। राइट नाउ let me give you a few examples. मरकुस 4, come on, yeah. मरकुस 4, यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर हैं और देखिए अचानक यीशु मसीह सो रहा है, चेले नाव पर खड़े हैं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। ओके। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो गया। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे कोई परवाह नहीं? क्या तुझे कोई परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? और अक्सर क्या होता है, परिस्थितियों के कारण, अभी देखिए ये एक बुरा परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, ये नाव पर है, अचानक बहुत बड़ी आंधी तूफान इनके खिलाफ आ रही है, ये थोड़ा टफ सर्कमस्टांसेस का अनुभव कर रहे हैं। और इन टफ सर्कमस्टांसेस में वो लोग इतने वो सर्कमस्टांसेस के अंदर घुस गए, वो परिस्थिति में वो इतना घुस गए, वो परेशानी में वो इतना घुस गए, वो यीशु मसीह को बोल रहे हैं तुझे कोई परवाह नहीं है हमारी, यू डोंट केयर अबाउट अस। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, आपको हमारे बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं। कैन यू इमेजिन सो मेनी बिलीवर्स डूइंग दैट? क्योंकि थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया घर में,
थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया जीवन में, थोड़ा सा आंधी तूफान बढ़ गया, तो सीधा इल्जाम हाथ को उठा के परमेश्वर यीशु मसीह को बोलते हैं कि आपको हमारे विषय में कोई परवाह नहीं है, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं, हम यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं। कितने ऐसे विश्वासी हैं, आप सोच के देखिए, जो परमेश्वर के ऊपर ऐसा बोलते हैं। सो मेनी बिलीवर्स, वो क्या बताता है आपको? वो ये चीज बताता है कि वो नहीं जानते कि पिता परमेश्वर कौन है। दे डोंट नो इट। इसीलिए परिस्थितियां अगर टफ हैं, उन परिस्थितियों को लेकर यीशु मसीह के ऊपर वो वार करते हैं कि तुम्हें परवाह नहीं है, उसे परवाह नहीं है, उसने अपना जान दिया है आपके लिए। ही हैज गिवन योर हिज लाइफ फॉर यू। अपने पूरे लहू को उसने आपके लिए बहा दिया है जब आप पापी थे, उसे परवाह नहीं है। कैसे विश्वासी लोग ऐसा बोल सकते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द फादर। वो परमेश्वर, ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो परमेश्वर से ज्यादा परिस्थितियों पर विश्वास करते हैं। तो परिस्थिति अगर खराब है तो परमेश्वर बुरा है, परिस्थिति अच्छा है, प्रमोशन मिल गया, थोड़ा इधर उधर बढ़ गया सब कुछ चीज, हाँ परमेश्वर कितना अच्छा है, वाह, गॉड इज गुड। वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के चरित्र को वो डिसाइड करते हैं। दैट्स नॉट हाउ बिलीवर्स आर। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के चरित्र से परिस्थितियों को देखते हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, लूका 10 उसके 39 में यीशु मसीह एक घर पे आता है जहां पर 3 लोग हैं, मार्था, मरियम और उसका भाई लाजर। ये तीनों ने यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया। यीशु मसीह उनके घर पर आए और उनको वचन सिखा रहे हैं। और जब यीशु मसीह वचन सिखा रहे हैं तो मरियम नाम की उनकी बहन, तीनों में से जो एक बहन थी मरियम, और मार्था के बारे में देखिए कुछ लिखा है। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रेज गॉड। 40। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं? अमेजिंग। वहां पर चेले लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि प्रभु आपको कुछ परवाह नहीं है, आपको कुछ परवाह नहीं। यहाँ पर मार्था है, वो आके बोल रही कि प्रभु आपको कुछ सोच भी नहीं, डोंट यू केयर? क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करें। जीवन की परिस्थितियों को लेकर, नाउ लेट मी से दिस विद यू, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को लेकर, अभी आप जानते हैं कि मार्था ने गलत डिसीजन किया था। जब यीशु मसीह आपके घर में आया है, आप जानते हैं आपको खाना बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको, जब यीशु मसीह आपके घर पे आए हैं, तो आपको मरियम की तरह उसके पाँवों में बैठकर उसका वचन सुनना चाहिए। कि आपने मार्था के समान वचन से ज्यादा खाने को बढ़ावा दिया है? मतलब उसने गलत डिसीजन लिया, और उस गलत डिसीजन के कारण उसे फ्रस्ट्रेशन हुआ। उस गलत डिसीजन, जो मार्था ने जो गलत निर्णय लिया, उसके कारण उसे निराशा हुई, हताशा हुई। लेकिन वो जब निराशा हुई तो उसका इल्जाम उसने यीशु पर लगा दिया, क्या तुझे परवाह नहीं? प्रेज गॉड। और कई बार हम भी ऐसा करते हैं, परिस्थितियां खराब है या हमें इंटरनली अच्छा नहीं लग रहा है, हमें हताशा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा पहला इल्जाम यीशु मसीह पर क्यों जाता है? हमने कोई गलत निर्णय लिए हैं, हमने कुछ उल्टा, कुछ चीजों को नहीं समझा है, लेकिन हम यीशु पर इल्जाम लगाते हैं। और जैसे ये यहाँ पर मार्था, उन्होंने ये यीशु पर कहा कि क्या तुम्हें परवाह नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? प्रेज गॉड। परिस्थितियों को और आपको जो लग रहा है उसको ये मौका मत दीजिए कि आप तय कर सके कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। परमेश्वर के वचन से उसके चरित्र को जानिए और उसके चरित्र को लेकर हर एक परिस्थिति का सामना कीजिए, और उसकी भलाई वहां पर प्रकट होगी। प्रेज गॉड। आमेन। लेकिन देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, लूका 10 उसके 40 में लिखा है, प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बहुत कुछ है तेरे मन में, बहुत कुछ है तेरे मन में। वो मार्था को बोल रही है, देयर आर टू मेनी थिंग्स, यू आर टू ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। तू बहुत बातों को लिए चिंता करती और घबराती है, बहुत बात।
नोटिस कीजिए, बहुत बात है तेरे मन में, ये है, वो है, ये सब कुछ चल रहा है। 42, परंतु एक बात अवश्य है। बहुत बात है तेरे मन में जिसके कारण तू चिंता में है, जिसके कारण तू घबराती है, लेकिन एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। प्रेज गॉड। एक बात अवश्य है, और वो ये है कि यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप उसे देखिए और आप उसे बोलिए, प्रभु आप कितने भले हैं, यू आर सो गुड, आई थैंक यू फॉर योर गुडनेस। कि आप मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रभु, मेरे परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के लिए, पार्टनर्स के लिए प्रभु आप कितने भले हैं, यू आर सो गुड। वो एक ही चीज की जरूरत है, दैट्स द वन थिंग दैट्स नीडेड। लेकिन मार्था के मन में शी वाज टू ऑक्यूपाइड विद मेनी थिंग्स। हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, हम पिता को जानना चाहते हैं, दैट्स ऑल वी नीड। आमेन। नाउ फाइनली, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। बिलीव एंड मैग्निफाई हिज गुडनेस। उसकी भलाई पर आप विश्वास करें और उसकी भलाई की आप महिमा करें या उसकी बढ़ाई करें। उसकी भलाई पर आप विश्वास करें और उसकी भलाई की आप महिमा करें, उसकी भलाई की आप बढ़ाई करें। मैग्निफाई हिज गुडनेस, बिलीव हिज गुडनेस, जो आज हमने परमेश्वर का वचन देखा, और उसके बाद उसकी भलाई का हम उसको बड़ा कर रहे हैं, उसकी भलाई को बड़ा कर रहे हैं, संसार की बुराई को बड़ा न कर रहे हैं। कुछ लोग हैं संसार की बुराई को परमेश्वर की भलाई से बड़ा कर देते हैं, बट आई वांट यू टू रिवर्स दैट। परमेश्वर की भलाई को, जीवन में आपके कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति में कुछ भी हो रहा है, दुनिया में आजू बाजू में कुछ भी हो रहा है, आई एनकरेज यू टुडे कि परमेश्वर की भलाई को, उन सब चीजों के ऊपर आप परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करें और उसकी भलाई को आप बढ़ाइए। प्रेज गॉड, यू विल सी हिज गुडनेस, उसकी भलाई को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमेन। लोगों ने आपके खिलाफ कुछ भी किया हो, मैग्निफाई हिज गुडनेस। यू नो व्हाट, ये ऐसा ऐसा हुआ, but I believe God is good. Amen. And he will turn all things for my good. वो सारी बातों को मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो भला है। Amen. वो भला है, वो मेरी भलाई के लिए काम कर, मैं उसकी भलाई पर विश्वास करता हूं और उसकी भलाई को मैं बढ़ाता हूं। लोगों की गलतियां, जीवन की परिस्थितियां, जीवन की परेशानियों को नहीं, मैं उसकी भलाई पर विश्वास करता हूं और उसकी भलाई को मैं बढ़ाता हूं। प्रेज गॉड। अभी एक गवाही है, इस गवाही को आप ध्यान से सुनिए। सागर और हर्षदा, ब्रदर सागर और सिस्टर हर्षदा, जो आप जानते हैं, रिसेंटली दे गॉट मैरिड। 2 महीना हो गया उनका, बट जब काउंसलिंग के लिए वो कलीसिया, इनफैक्ट जब हमारे घर में आए काउंसलिंग के लिए, और जब वो काउंसलिंग के लिए आए, तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन उनके लिए दिया कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। और ये वचन अचानक मेरी आत्मा में मैंने सुना, मैंने उन्हें बता दिया कि देखो परमेश्वर आपको ये वचन दे रहा है। अभी भाई सागर और सिस्टर हर्षदा ने इस वचन को ऐसा पकड़ लिया, इनफैक्ट शादी में भी इन्होंने ये वचन को बोला, वो रेमा वचन, इस वचन को उन्होंने ऐसा पकड़ लिया दोनों ने, और वे लोग इस वचन को लेकर उस पर विश्वास करने लगे, इस वचन को लेकर वो बोलने लगे, उसकी महिमा करने लगे, बढ़ाई करने लगे। इनफैक्ट सब कुछ इतना बेहतर नहीं था, लेकिन इस वचन के द्वारा उनका जो गवाही है उनके विवाह में और विवाह के बाद का जीवन, परमेश्वर की भलाई को वो अद्भुत रीति से वो उनके जीवन में वो देख रहे हैं। दे आर सीइंग द गुडनेस ऑफ गॉड इन सच एन अमेजिंग फैशन, अमेजिंग लेवल। वो परमेश्वर की भलाई को उनके जीवन में देख रहे हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि उन्होंने इस वचन को पकड़ लिया, जो पवित्र आत्मा ने उनको वचन दिया था, इस वचन को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, और वो देखने लगे। उनके विवाह में उन्होंने परमेश्वर की भलाई को देखा, उनके जीवन में वो परमेश्वर की भलाई को देख रहे, उनके काम के क्षेत्र में ऐसा है कि भलाई को वो अलग अलग डिमेंशंस में वो देखते जा रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं और जो अपेक्षा करते हैं, जो इन बातों की बढ़ाई करते हैं, परमेश्वर की भलाई उनके जीवन में दिखने लगेगी। प्रेज गॉड। और दाऊद ने कहा, यदि मुझे विश्वास न होता, मतलब दाऊद को विश्वास था, और विश्वास कैसे आजाद होता है? बोलकर। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम आपकी भलाई को हम देख रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आप कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। आप जो भी आप करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप देते हैं, आप भले हैं और आप भलाई से भरे हुए हैं, एंड वी आर बिलीविंग फॉर इट। प्रेज गॉड। और आप उसकी भलाई को आप देखेंगे। आमेन। भजन संहिता 107 के 8 में लिखा है, ओ दैट मैन वुड प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस एंड फॉर हिज वंडरफुल वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। ओ दैट मैन वुड प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। लोग यहोवा की करुणा, या इब्रानी भाषा में भलाई है, लोग यहोवा की भलाई के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। प्रेज गॉड। तो आप उसके भलाई पर आप विश्वास करें, बिगिन टू एक्सपेक्ट इट। आज से आप बोलिए कि कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होने वाला लगता है, कुछ बुरा होने वाला लगता है। वो बोलते हैं बिल्ली गया है यहाँ से, बोला कौवा यहाँ से उड़ा है, बोलता अचानक लाइटनिंग हुआ, कुछ बुरा। बिल्ली जाएगा या भैंस जाएगा, हमारा परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में सिर्फ भलाई होगा। एक बिल्ली गया या 50 बिल्ली गया, आपके जीवन में सिर्फ भलाई होगा। प्रेज गॉड। इट विल ओनली हैपन गुड थिंग्स। आमीन। हम सिर्फ भलाई को देखेंगे, हम सिर्फ आगे और सिर्फ ऊपर जाएंगे, और हम परमेश्वर की भलाई को हम देखेंगे। लाइटनिंग हो रहा हो, या बिल्ली आगे से निकल गई हो, या कुछ आपका ये अचानक हिल रहा है, उसका बोलने मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, बिकॉज माय गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की, और उसकी भलाई की आज मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी हिज गुडनेस। प्रेज गॉड। हमने परमेश्वर की भलाई को बहुत अलग लेवल पे देखा है। वी हैव सीन द गुडनेस ऑफ गॉड इन सच अ ग्रेट लेवल। हमारे परिवार में, कलीसिया में बहुत अद्भुत रीति से हमने परमेश्वर की भलाई को देखा है, लेकिन हम रुके नहीं हैं। मैं और अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की भलाई के डायमेंशंस होते हैं। प्रेज गॉड। कि परमेश्वर की भलाई असीमित, उसको इनएग्जॉस्टिबल, मतलब वो खत्म नहीं। नेचुरल गैस, पेट्रोल खत्म हो रहा है, रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई इनएग्जॉस्टिबल है, वो खत्म नहीं होती है। मतलब आज तक जो आपने भलाई देखा है, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं देखा है, कि मेरी भलाई, गॉड्स गुडनेस इज सो बिग। प्रेज। और हम अपेक्षा कर रहे हैं, वी आर बिलीविंग, प्रभु मैं आपकी भलाई को देखूंगा। प्रेज। आज शायद परिस्थितियां इतनी, लेकिन मैं इन परिस्थितियों के बीच में आपकी भलाई का मैं विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि आप भले परमेश्वर, यीशु मसीह भला है। और जैसे आप इन बातों पर विश्वास करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर की भलाई के लिए उसको धन्यवाद देंगे, स्वर्गदूत आजाद होंगे, और आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर काम करके सब बातों को आपकी भलाई के लिए वो उत्पन्न कर देगा। He will do it. You know why? Because he's a good God. Amen. Praise God. Okay, that's my message to you. Let's have a word of prayer. Thank you, Father. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आपकी भलाई हम में से हर एक के जीवन में, हम आपकी भलाई को देखेंगे अद्भुत रीति से। हम विश्वास करते हैं, वी विल सी योर गुडनेस, फॉर यू आर अ गुड गॉड। और जितने परिवार हैं, जितने लोग भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आई से टू यू, समथिंग गुड is about to happen in your life. Something good is about to happen in your life. कुछ अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन।
Praise God. Glory to God. Okay. प्रभु आपको आशीष करे. We can stop the recording.